नमस्कार साथियों, मैं सरसबिंद आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल में एक नई वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वॉइस क्या होता है। देखिए, वॉइस का कंसेप्ट अगर हम आपको बता दें, ये तो आप स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये वॉइस का जो कंसेप्ट होता है हर किसी लेवल के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये आपको डेफिनेशन के आधार पर नहीं पूछा जाएगा, आपको बस उसका एग्जांपल्स दिया रहेगा, आपको या तो उसका करेक्शन करना रहेगा या तो आपको उसको बनाना रहेगा। ठीक है, तो हम आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है वॉइस और उसके क्या टाइप्स होते हैं, इन सब को बारी बारी से सीखते हैं। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि देखिए, हमने वॉइस को लिख रखा है और इसके टाइप्स को भी लिखा है। देखिए, वॉइस की अच्छा तो कोई टाइप नहीं होते, लेकिन अगर इसकी हम बात करें, वॉइस मीन्स क्या होता है आवाज़। अगर आपको जानकारी ये हो तो वॉइस, जैसे मान लीजिए आवाज़ किसी बात को कहने का आशय अगर हम कहें तो आप दो प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। देखिए, अगर इसके हम और पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करें तो एक्टिव वॉइस में क्या चीज़ें होती हैं। एक्टिव वॉइस अगर आपने टेंस को पढ़ रखा है तो आपको शायद जानकारी हो कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, और अगर ना हो तो बता देता हूँ। देखिए, एक्टिव वॉइस जो हमारे टेंसेज होते हैं, 12 जो टेंस होते हैं, ये जो हमारे, अगर हम यहाँ से ये समझें कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, हमारे 12 होते हैं। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस जो कितना हमारे 8 होते हैं। तो ये जो 4 बचते हैं इनका हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये इनका जो होता है, ये 4 जो बचते हैं इनका कोई अर्थ नहीं निकल पाता, इसलिए इनका हम पढ़ते नहीं हैं। रेयर केस में होता है कभी कभी, लेकिन इनका अर्थ जो होता है ग्रामेटिकल टर्म से अगर देखें तो ये गलत माना जाता है, पर इसलिए हम इनको नहीं पढ़ते। 12 टेंस जो हमारे होते हैं, उन टेंसों में से 8 जो मुख्य रूप से हमारे होते हैं उन्हीं को हमें पैसिव वॉइस बनाने हैं। देखिए, अगर हम इसकी हम बात करें तो ये जो होता है टेंस, सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस में क्या क्या होता है। देखिए, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। देखिए, ये एक टेंस का रूल होता है कि एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। जनरली देखिए, कोई किसी के मन में विचार है कि हेल्पिंग वर्ब भी होता है, वो चीज़ वर्ब में आ गई, इंक्लूड हो गई, उससे अभी हम नहीं देखेंगे। बस आप इतना समझते रहिए कि किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट, सेंटेंस बन गया, समझते रहिएगा। तो एक सेंटेंस बन गया तो ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। अब ये समझिएगा, तो एक्टिव वॉइस हो गया। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा, वर्ब ये उसके बाद आएगा, उसके बाद ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक, और पैसिव वॉइस में जब हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये नहीं कि ये जो हमारा है ये, अब ये नहीं समझते रहिए कि ये क्या है, ये पैसिव वॉइस का फार्मूला है। नहीं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का भी फार्मूला यही रहेगा। सब्जेक्ट चूँकि ये जो होता है इसकी इंटरचेंज हुआ है, ना कि उसकी जगह पर आया है, ना कि वो उसका रूल बना रहा है। वो समझते रहिएगा कि ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। नहीं, ये खाली इसकी ये सब्जेक्ट ही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है, ये ऑब्जेक्ट है परंतु सब्जेक्ट की जगह पर इंटरचेंज हुआ है, इसलिए ये क्या होगा। बस इसके टर्म्स की बात करें, आपको समझाने का प्रयास करें, इसलिए। नहीं तो ये पैसिव वॉइस का ये भी रूल होता है। पैसिव वॉइस में भी क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वर्ब। हर किसी भी सेंटेंस में आप कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस करेंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा, समझते रहिएगा। तो देखिए, इन सब की बात हम जब करते हैं तो ये एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में अगर इसकी हम हिंदी की बात करें तो कर्तावाच्य, मतलब कर्तवाच्य, अर्थात जिसमें जो कर्ता होता है वही बात को जो कहने वाला होता है उसमें प्रधान होता है, और पैसिव वॉइस में जिसके ऊपर बातें की जा रही हों वो प्रधान होता है। अच्छा, इसके पहले अगर हम आपको संदर्भित करवा दें, ये जो हमारे होते हैं टेंसेज में सब्जेक्ट का क्या कार्य होता है, वर्ब का क्या कार्य होता है और ऑब्जेक्ट का। 1 मिनट का समय लेंगे। देखिए, सब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस में जो बात को अपनी कहेगा, अर्थात किसी भी सेंटेंस में बात को कहने वाला क्या होगा, हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आएगा, समझते रहिएगा। और जिस काम को हो रहा, अर्थात जो काम हो रहा हो किसी सेंटेंस में, जो काम हो रहा है वही क्या है, वर्ब है, और जिसके ऊपर कार्य हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए, ये सेंटेंस है कोई, तो जो बात को हमेशा कहेगा वो हमेशा सब्जेक्ट होगा। अच्छा, कुछ हम सेंटेंस को लेके आगे बढ़ेंगे जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ये पॉइंट आप समझते रहिए कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस देखिए,
वॉइस के कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ समझने, बस सिंपल सा फार्मूला है, ठीक। इसमें बहुत सारे टाइप्स को, बहुत सारे डेफिनेशन को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझने की आवश्यकता है, समझते रहिएगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम और अच्छे से समझते जाएंगे। देखिए एक एग्जाम्पल अगर हम लें, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल जैसे देखिए सबसे पहले सबसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ही राइट्स ए लेटर। देखिए सबसे सस्ता एग्जाम्पल पहले हम लेने का आशय ये है, अगर आप बिगिनर हो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखने की जो आपकी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर कम क्लियर है तो सबसे पहले छोटे सेंटेंस से लेके तो ज़्यादा आसानी रहेगी। देखिए अगर इससे पहले हम बात कर दें तो सब्जेक्ट, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेगा हमारा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसका एक्टिव वॉइस बना रहे हैं, लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा वर्ब है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो आ जाएगा। देखिए सब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, जब बाई लगाना पड़ेगा, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ये हमारा रूल होता है क्या, जब हम पैसिव वॉइस करेंगे, समझ रहिएगा। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके मन में विचार आएगा कि सब मेन वर्ब कहाँ गई और हेल्पिंग वर्ब, ये देखिए इसमें इंक्लूड हो जाएगा, अभी बता रहे हैं क्या होगा। देखिए अब हमें क्या सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को खोजना। सब्जेक्ट हमारा क्या ही है, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। चलो ये पता हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट पता चल गया, उसके बाद वर्ब हमें पता करना है। वर्ब कैसे पता करेंगे, इसमें देखिए कार्य क्या हो रहा है, ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिख रहा है, लिखने का काम हो रहा है, अर्थात काम क्या हो रहा है, लिखने का। तो राइट मीन्स लिखना हो गया, क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। कोई मार्कर नहीं चल रहा है, चलिए ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, और जो बच रहा है हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। चलो ऊपर लिख देते हैं, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए सब्जेक्ट मिल गया हमें, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, और हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए लेटर है। चलिए ए लेटर क्या है हमारा, ए लेटर हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो ये अब देखिए राइट्स को समझिएगा। राइट्स में क्या होता है, राइट्स से हम क्या समझते हैं, वर्ब में यस या यस लगा है, और वर्ब में यस या यस लगने का आशय क्या है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। राइट्स वर्ब में यस या यस लगा है, और वर्ब में यस या यस कहाँ लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या यस लगाने का आशय है कि ये हमारा जो एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये हमारा किस में जाएगा, तो ये क्या होगा, बस आपको ये समझना है कि अपने फॉर्म में चेंज होगा। तो जब ये फॉर्म में यस या यस से हमें क्या है, बी फॉर्म से लगेगा, अभी इसके बाद हम बताएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, ठीक है, इज हो गया। उसके बाद अब देखिए हमें क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ना कि हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होती नहीं, समझते रहिएगा। तो ये राइट है, मेन वर्ब है, क्योंकि मुख्य काम क्या है, लिखने का। तो राइट का क्या हो जाएगा, रिटन, ठीक। अब देखिए रिटन हो गया, उसके बाद बाई लिखना है, बाई। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो हमारा क्या था, ही था, ही का अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट तो ये हमारा ही है, परंतु हमें लिखना कहाँ है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो ही का हम ही नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है। तो ही का हमारा क्या हो जाएगा, हिम। अब देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, ये जो हमारा सब्जेक्ट था ही, अगर हम उसे ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे तो ही का हिम हो जाएगा। और ये जो राइट है ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, जब हम इसे पैसिव वॉइस में करेंगे तो राइट का रिटन हो जाएगा, ठीक है। और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो ये बात आप समझते रहिएगा, किसी भी सेंटेंस को अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की खोज कर लेनी है, अर्थात सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है वो आपको ढूंढ लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद टेंस के अनुसार हमें क्या है, इसके फॉर्म को चेंज कर देना है, ठीक, ये बातें हुई। उसके बाद मेन वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लिख देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, बाई लगा के जो हमारा सब्जेक्ट है उसे लिख देना है। ही है तो हिम हो जाएगा, सी है यहाँ पे सी रहेगा तो हर हो जाएगा। ये बातें समझते रहिएगा। शायद आपको इनके बीच का जो कन्फ्यूजन है, अंतर समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टेंस वाइज एक एक करके सभी टेंसों के माध्यम से एक एक करके सबको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक।
ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।